ये हमारा टेरेस। मैं इसका थोड़ा क्विक टूर दिखाता हूँ और बात करते हैं कि आप नेचुरल गार्डनिंग कर रहे हो और आपको कभी फील होता है, क्योंकि इसमें देखो आप जीवामृत वगैरह डालोगे तो मोस्टली क्या होता है कि फास्फोरस और पोटेशियम NPK, फास्फोरस पोटेशियम, ये तो आपको ज़रूरत नहीं है डेफिनेटली। लेकिन नाइट्रोजन जब, क्योंकि देखो हम जंगल मॉडल फॉलो कर रहे हैं लेकिन जंगल से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रोडक्शन चाहते हैं। अब जैसे मेरा ही इसमें देखो तो हर एक 6 इंच पे आपको कुछ ना कुछ पौधा मिलेगा, राइट। ऊपर अभी तो इसमें फ़िलहाल इतना गर्मी है कि धनिया मेथी पालक जो है थोड़ा जल जा रही है और हम शेड वेड नहीं लगाए हैं। तो कुल मिला के एकदम डेंस पूरा हम मतलब एक्सट्रीम आउटकम लेना चाहते हैं और बोलते हैं कि नेचुरल फार्मिंग में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो देखो जंगल मॉडल फॉलो करोगे तो आपको जंगल मॉडल क्या है, उसमें ज़्यादा आपको प्रोडक्शन नहीं मिलेगा ना, उस हिसाब से हल्का सा मिलेगा। तो और लेकिन प्रोडक्शन तुमको चाहिए एकदम ज़बरदस्त, तो नाइट्रोजन की हो जाती है कमी। और मैं अभी की मेरी वाली स्टेज की बात कर रहा हूँ कि इसमें इतना भी जो है अच्छा मल्च और खाद कंपोस्ट नहीं बन गया है कि कार्बन जो है 1% से प्लस हो गया हो, क्योंकि मेन फंडा है कि आपको कार्बन बढ़ाना है। इसमें CN रेशियो 1:10 होता है, राइट। तो अगर 1% से ज़्यादा है CN रेशियो तो जो है आपकी मिट्टी में कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कीड़े नहीं आएंगे और आपको न्यूट्रिशन तो रहेगा ही रहेगा। दैट्स व्हाट इज़ द काइंड ऑफ एडवांटेज ऑफ नेचुरल फार्मिंग। तो ये धीरे धीरे आएगा, लेकिन आप इनिशियल स्टेज में आप क्या कर सकते हो अगर नाइट्रोजन की कमी हो गई तो ऑफकोर्स एक बोलते हैं कि अब वर्मी कंपोस्ट बाहर से लेके आ जाओ। तो मैं तो बोलता हूँ वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि मैंने कई बार ट्राई किया, वो नकली टाइप का मिल जाता है और काम नहीं करता ढंग से। हो सकता है थोड़ा काम कर जाए लेकिन ओरिजिनल वाला आपको वो दिखेगा, आपको काम करता हुआ बहुत अच्छे दिखेगा। तो फ़िलहाल पैसा खर्च करना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन है कि आप, जो मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको लाना ही है मार्केट से तो इंस्टेड आप काऊ डंग लेके आओ, राइट। काऊ डंग जो है लेके आओगे, क्योंकि काऊ डंग दोगे तो हमारे जो अर्थवर्म्स हैं ना, इसमें नेचुरल फार्मिंग कर ही रहे हो तो अर्थवर्म्स हैं उनको फूड मिल जाएगा। और लेकिन वर्मी कंपोस्ट लेके आओगे, वर्मी कंपोस्ट मतलब क्या है, अर्थवर्म्स का वेस्ट। तो अब किसी को अपना वेस्ट पसंद नहीं आता ना, तो वो जो है उससे उनको कुछ मिलने का नहीं और ऊपर से वो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो काऊ डंग इज़ बेटर इन दैट केस। नाउ कमिंग टू कि काऊ डंग जो है थोड़ा सा नकली टाइप का आ जाता है, उसको सुखा के बेच देते हैं। अक्सर यही होता है कि सुखा के, हम कई बार लेके आए हैं तो क्या है, सूखा हुआ मिलता है तो आधा तो जो है कार्बन उसका जो इवापरेट हो जाता है एक्चुअली, तो वो प्रॉब्लम होती है। अब ये देखो हम वाटरिंग भी कर रहे हैं, ऐसे फ्लो ज़्यादा नहीं है, ऐसे कर लेते हैं। तो नाउ कमिंग टू कि वर्मी कंपोस्ट मतलब वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो उस केस में अपन क्या कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन है कि आप मस्टर्ड केक यूज़ कर लो, क्योंकि अगर आपका विंटर का सीज़न है तो मस्टर्ड केक तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो गर्म भी करता है और नाइट्रोजन का पूरा काम करता है, NPK पूरा दे देता है वो लगभग, और नाइट्रोजन अच्छा खासा दे देता है, तो बहुत सही होता है। तो मैं इंस्टेड ऑफ गोबर मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप मस्टर्ड केक डालो, क्योंकि लाना भी इजी है मार्केट से, और उसको थोड़ा डाल के आप थोड़ा सा अपने इसमें जो है प्लांट्स में डाल दो, स्प्रे कभी नहीं करना है। ओके, सो दैट इज़ द वन बेस्ट थिंग। अब बट बात आती है कि समर, अभी तो हमारा समर का सीज़न है और इसमें क्या डालना है, मतलब क्योंकि वो हमने बोला ना मस्टर्ड केक हॉट करता है, एकदम गर्म करता है, पौधे जल भी सकते हैं अगर थोड़ा इधर उधर हुआ, मतलब आप थोड़ा डाइल्यूट करके डाल दो तो चल जाएगा, राइट। गर्म तब करेगा जब बहुत ज़्यादा होगा, और हल्का एकदम डाल दो, एकदम बहुत कम डाल दो करके, राइट। तो कर सकते हैं, लेकिन अपन नेचुरल फार्मिंग में ऐसा करते हैं जो चीज़ साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल ही ना करे, कैसे भी डाल दो टाइप का।
तो अवॉइड करो मस्टर्ड केक। इंस्टेड ऑफ दैट ग्राउंडनट केक होता है, और ग्राउंडनट मूंगफली का जो है उसका केक, वो थोड़ा ठंडा करता है और अच्छा खासा एनपीके उससे भी शायद ज़्यादा ही होता है। हमने पूरा कंपेयर नहीं किया, बट ये काफ़ी अच्छा होता है। तो समर में वो यूज़ करो, और मैं वही यूज़ करने वाला हूँ। और हमने कल जो है थोड़ा सा रिसर्च किया उस पर, तो मुझे पता लगा कि ये तो सही है, क्योंकि अभी तो हमारे फ़िलहाल यहाँ पे कुछ कमी तो है नहीं, लेकिन मैं अगर डाल दूँगा तो मस्त जो है इसका ग्रोथ हो जाएगा चीज़ों का, राइट। और अभी के टाइम में कुछ भी ऐसा प्लांट या तो है नहीं, या तो हमारे पास कीड़े नहीं हैं। और ये जो है काफ़ी अच्छा निकल रहा है पूरा हमारा एकदम। अभी मैं दिखाता हूँ, एक तरफ से दिखाता हूँ, पूरा एकदम भरे पड़े हैं। ये हमारा ये टर्मरिक है, इधर है, फिर ये इधर है, फिर उधर है, पूरा जो है ये देखो, इधर है, इधर है, इधर है, उधर है, ये देख पूरा एकदम भयंकर। पहले तो दिख ही नहीं रहा था, लेकिन अभी जो है ये पता नहीं इधर उधर, ये देखो यहाँ पे भी आ रहा है, ये देखो बहुत सारा दिख रहा है। और ये जो है वही मैंने बोला ना, इसको टर्मरिक हम एक बार लगाए हैं, तब से अब हम इसको लाइफ टाइम इसको नहीं लगाना है। जब भी हम हार्वेस्ट करते हैं, जब आपको लगे कि आप पूरा एकदम निकाल लिए, एकदम पूरा एकदम चुन चुन के निकाल लिए, तो जहाँ पे भी लगाना है थोड़ा थोड़ा एक एक डाल दो उसमें भाई। 1 किलो निकाल रहे हो तो एक गुठली उसमें भी डाल दो, राइट, रह जाएगा। और मोस्ट ऑफ द केसेस में मेरे में तो ऐसे ही लग रहा रह जा रहा, क्योंकि जो हमने लगाया है वो साइड में लगाया है, एकदम आउटर बाउंड्री की साइड में लगाया है, और आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो इधर ज़्यादा आ रहा है। तो अब उसी में जो है हम अच्छे से या तो निकाल नहीं पाए, या तो रह गया, पता नहीं कैसे, क्योंकि इसके पहले हमने इधर उधर कई दोनों साइड में लगा दिए थे, तो अब रह गया है। तो हाँ, बात कर रहे थे हम कि नाइट्रोजन का काम तो अपना हो गया समर के लिए, और वो ठंडा थोड़ा रहेगा, ओके, वो डाल दिया। और अब बात करते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा बूस्ट। भाई आप खाना खाते हो, हमेशा दाल रोटी खाओगे या जो है एक ही सब्ज़ी खाओगे, तो शायद जो है मज़ा नहीं आएगा। तो मज़े के लिए थोड़ा सा और तगड़ा जो है प्रोडक्शन के लिए क्या कर सकते हो, एंजाइम यूज़ कर सकते हो, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अब उसमें कॉस्ट तो लगना नहीं है। हम ऐसी बात कर रहे हैं जो जिसमें कॉस्ट, क्योंकि देखो वैसे भी ग्राउंडनट केक लेके आओगे तो उसका तो कॉस्ट है। चलो ठीक है, आपको एक बार लगा, साल में ज़्यादा से ज़्यादा एक बार यूज़ करना है आपको, राइट, ईयर में वंस आपने यूज़ कर लिया, क्योंकि कॉस्ट को कम करना है। अगर ज़रूरत पड़ी तो शुरू में कर लो, थोड़ा सा पैसा खर्च कर लो, मे बी ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो और एकदम, तो थोड़ा सा पैसा यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए जो है मस्त दिख जाएगा ना उसमें प्रोडक्शन आपका। तो उस टाइप का करने के लिए आप कर सकते हो, ग्राउंडनट मंगा सकते हो। और अब फ्री वाली बात कर लेते हैं, आप बना लो एंजाइम, और ये खाली गर्मी में नहीं, कभी भी यूज़ कर सकते हो। तो एंजाइम एक एलोवेरा और इसका बनाना, तो ये जो है काफ़ी सही है पौधों की ग्रोथ के लिए, स्टेम्स के लिए पोटेशियम वगैरह अच्छे खासे मिल जाते हैं उससे। तो पहले आप सपोज़ करो ये डाल दिए, इसमें ग्राउंडनट केक डाल दिया, थोड़ा सा पानी में भिगाए, और सुबह जो है 24 घंटे 12 घंटा वेट करो, और थोड़ा सा लिक्विड को डाइल्यूट करो, कम से कम 1 लीटर में 5 लीटर 6 लीटर 10 लीटर मिला लो, डाइल्यूट करके डाल दो। अगर आपको लग रहा है तो 2-3 दिन बाद और डाल दो। तो कुल मिला के डाइल्यूट करके अच्छे खासे डाल दो उसको। अब उससे कम से कम 1 हफ्ते के बाद आपको स्प्रे करना है, तो आप एंजाइम स्प्रे करो, बनाना पील और एलोवेरा दोनों को मिक्स कर लो। दोनों को मिक्स करके थोड़ा डाइल्यूट करो, 10 लीटर पानी में 4 ml 5 ml डाल दो, अंदाज से डाल दो, 1 ढक्कन, राइट, 2 ढक्कन डाल दो, 3 ढक्कन डाल दो, उसी हिसाब से पानी मिला के डाइल्यूट कर देना। तो
यूजुअली रेशियो होता है जब हम एंजाइम यूज़ करते हैं तो 1:10 का होता है। एक पार्ट आपका एंजाइम रहेगा और 100 पार्ट जो है वाटर। तो ये तो जनरल रेशियो हमने जो लर्निंग में लर्न किया है वो है। बाकी तो आप हम तो कभी ऐसा 1:100 ऐसा 1 लीटर में कितना 1000 लीटर, राइट? तो एंजाइम का स्प्रे एंजाइम कैसे रेडी रखना है, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली हमने अपने फॉर्म पे यूज़ किया है और नेक्स्ट डे में ही मुझे हमें लग रहा है रिज़ल्ट उसी का था दिखा। तो सही है, काम करेगा। तो हाँ, एंजाइम थोड़ा जब आप मिक्स करते हो बनाना पील और इसका एलोवेरा का, तो आप 24 घंटे पहले उसको थोड़ा मिक्स करके पानी में मिला के और उसमें थोड़ा जैगरी डाल दो। तो क्या है कि बैक्टीरिया जो उसमें है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आपका मस्त काम करेगा। और 1 हफ्ते बाद उसको डाल दो। तो एक बार डाल दो, आई थिंक इनफ है। अगर आपको पता नहीं यूज़ करना है तो कर सकते हो कभी भी, लेकिन आई थिंक मैं वर्स्ट की सिनेरियो की बात कर रहा हूँ कि इतना मेहनत अवॉइड करना है तो एक बार बहुत है। पूरे समर में एक बार आपको डालना है खाली और काम हो जाएगा। अब आते हैं, बस इतना ही नाइट्रोजन के लिए आई थिंक। हाँ, बाकी आप जो है जो किचन वेस्ट है उसको आप एक बकेट में डालते रहो और उसका पानी जो है डालते रहो धीरे धीरे। तो मैं बहुत दिनों से डाल वाल नहीं रहा हूँ वो सब, थोड़ा लेज़ी हो गया हूँ, खाली पानी आके डाल रहा हूँ। तो इसलिए मुझे लग रहा था कि ये कमी आ गई, तो अब जो है इसलिए वो सारे आइडियाज़ मेरे मन में आए कि भाई नाइट्रोजन तो कम हो रहा है, क्या क्या डालें अब, राइट? तो इसलिए मेरे दिमाग में आया। अगर आप इसमें रेगुलर जो है किचन वेस्ट वगैरह डाल रहे हो तो आई थिंक उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज़ की। हाँ, अभी एक चीज़ और आप देखोगे, अब हम नेचुरली बात कर रहे हैं ना, इसमें ये देखो ग्राउंड नट। तो ग्राउंड नट केक डालना की जगह पे आप ये उगा लो, मूंगफली ही उगा लो भैया, राइट? इसके जो रूट्स होते हैं उसमें जो है नोडल्स जो होते हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए कुछ तो होता है, क्या बोलते हैं उसको, माइकोराइज़ा ऐसा कुछ बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है और इसकी जो रूट्स हैं उसमें होता है। तो कोई भी एक्चुअली जो फसल जो दो दली होती है, इसमें स्प्लिट करते हो तो 2 पार्ट में होता है, जैसे लाइक चना है, उड़द है, तुअर है। तो ये सारे प्लांट जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं। कोई भी द्विदली बोलते हैं उसको, बाइकाट, राइट? तो वो चीज़ आपको उगाना है। तो आप कोशिश करो कि हमेशा एक ना एक चीज़ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरे पास यहाँ पे ग्राउंड नट है, मे बी आपने उड़द डाल दिया, मे तुअर तो आई थिंक मेरे टेरेस पे इसमें बहुत बड़ा हो जाता है तुअर, तो एक तुअर से कितना ही मिल जाएगा आपको। तो कुल मिला के, लेकिन हाँ, ये ग्राउंड नट है अपना, छोटा भी है और हमारा मिट्टी को कवर करने के लिए मेनली हमने इसको लगाया है कि मिट्टी को थोड़ा कवर कर ले और नाइट्रोजन का भी काम कर दे। और थैंकफुली मैं देख रहा हूँ कि अभी ये समर का सीज़न है और मेरे प्लांट में इस कीड़े मर गए, लग रहा है भाग गए क्या, पता नहीं कैसे। तो अब पता नहीं, कोई अगर गार्डनिंग कर रहा होगा, ऑर्गेनिक गार्डनिंग कर रहा होगा, वही बता सकता है कि अभी किस मतलब सीज़न में कुछ चैलेंजेस हैं कि नहीं है। क्योंकि मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास बस खाली मैंने पानी डाल रहा हूँ और बाकी ये सब हमने प्लांट वगैरह लगा रखे हैं। बस एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ और कीड़े काड़े कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक ये इनफ होगा। तो वर्स्ट केस में आप अगर ख़रीदना ही है तो आप लेके आ जाओ ग्राउंड नट का केक, लेके आ जाओ, उसको भिगाओ, डाल दो। नंबर 2 ट्राई करना है आपको एलोवेरा बनाना पील का एंजाइम, उसको मिक्स करो, उसमें थोड़ा जैगरी डालो और उसको प्लांट में डायरेक्ट ऐसे डाल दो पानी की तरह, या स्प्रे कर दो। स्प्रे कर दोगे तो ज़्यादा डाइल्यूट करके डालो, और मिट्टी में डाल रहे हो तो थोड़ा कंसनट्रेटेड भी डाल सकते हो, डाल दो फिलहाल। और नंबर 3 आपको कुछ ऐसा फसल लगाना है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करे, चाहे आप फार्म पे लगा रहे हो चाहे गार्डन पे लगा रहे हो। ये सारे जो फंडे मैं बता रहा हूँ मैंने अपने फार्म पे अप्लाई किए हैं और आपको इस गार्डन पे आपको दिख ही रहा है। तो इसीलिए एंड आई थिंक यही था आज का मेरा, क्योंकि वो प्रॉब्लम जो है
नाइट्रोजन का अक्सर मुझे दिख जाता था, लेकिन अभी तो मुझे कुछ नहीं, कमी तो नहीं दिख रही है। लेकिन हाँ, डालेंगे तो थोड़ा सा इसका लेवल थोड़ा अलग ही रहेगा। पौधों में कुछ भी नहीं, देखो यहाँ पे गर्मी की वजह से ये पूरा सूख गए नीचे, ये फ्लावर जो है हमारा स्टार फ्रूट का। तो ये है, और ये देखो यहाँ पे कितने सारे जो है हमारे टर्मरिक पूरा एकदम पास पास में है। और ये पता नहीं, यहाँ पे तो हमने लगाया था जिंजर, एक्चुअली क्या बोलते हो, कौन सा जिंजर हो, मैंगो जिंजर, पता नहीं ये वही है, क्योंकि वो भी टर्मरिक जैसा ही रहता है, उसको अम्बा हल्दी बोलते हैं, और रहता है टेस्ट जिंजर की तरह। तो मैं तो टेक्निकली मुझे तो लगता है कि जिंजर ही है वो, क्योंकि टेस्ट तो जिंजर जैसा है और पौधा जो है टर्मरिक जैसा है। तो वो बहुत सही चीज़ है, उसको लगाना ही है। तो फिलहाल यहाँ पे देखो ब्लैक टर्मरिक है, फिर इधर येलो टर्मरिक है। मैं थोड़ा यहाँ पे रख के मैं दिखा देता हूँ गार्डन को ही पूरा एक बार। तो ये गमले उमले में तो हमने ऐसे बस टेम्प्रोरी लगा रखा था, क्योंकि इसको लगाना है कहीं को। यहाँ पे चाचा लोग लग गए हैं, तो ये पहला प्लेस है। अब इसको मैं वॉश कर दूँगा, काम हो जाएगा इसका हमारा, आई थिंक। यहाँ पे ये इस पे पूरे कीड़े लगे हुए थे, ये सही हो गया, पता नहीं कैसे मर गए, लग रहा है गर्मी से मर गए होंगे कीड़े। तो ये फ़िलहाल हमारा है ये रेड डायमंड गुआवा। तो हमारे जो ट्रीज़ लगाए थे हमने वो सब सही चल रहे हैं, देखो यहाँ पे ये सेट हो गया। और बाकी देखो हमारे पूरे प्लांट में ये मैरीगोल्ड आपको दिखेगा, पूरे में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा दिखेगा। ये तो फ्लावरिंग तो नहीं आने से इसमें, अब इसको मैं काट काट के चॉप एंड ड्रॉप करता रहता हूँ, तो ये बस मल्चिंग का काम करेगा अभी। और हमारा ये देखो टर्मरिक है पूरा इसी में। ब्रिंजल तो बेकार हो गया, इसमें कुछ कीड़े, कुछ वायरस हैं इसमें। और यहाँ पे देखो बीच बीच में ये तुलसी खूब लगी हुई है। तुलसी हम इसको वो करते रहते हैं, पिंचिंग करते रहते हैं, जब हाथ से ऐसे करते हैं उसको पिंचिंग बोलते हैं, प्रूनिंग नहीं बोलते उसको। प्रूनिंग थोड़ा हार्ड ब्रांच पे करते हैं, पिंच किया मैंने इसको। तो ये जो फ्लावर्स हैं इसको निकालते रहना है। और ये देखिए, तो इसमें हमने मिर्ची भी यहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक की है अभी तो। बाकी ये तो फ्लावर निकालना है इसमें। यहाँ पे एक हमारे पड़ोसी ने बोला था तो हमने छोड़ दिया, लेकिन उसको निकालना है, उनको देना है। और ये देखो गर्मी की वजह से जल गए हैं, देखो राइट, लेकिन फिर भी सही है। अभी इसको पानी वानी, क्योंकि हमने पानी नहीं दिया ना ढंग से, तो आप ये मेंटेन कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारा ये बहुत मॉडल नेचुरल गार्डन नहीं है, हाँ, लेकिन आप कर रहे हो थोड़ा सा, जैसे आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग में जितना लोग मेहनत करते हैं ना उतना कर दोगे तो बवाल है। या ऐसे ये सब प्रॉब्लम जो हमारे में दिख रही है, देखो इसमें कुछ वायरस टाइप का लगे हुए हैं, तो इसको मैं निकाल ही देता हूँ। फिलहाल हमारे पास बहुत सारा है, फार्म पे भी है ये वाला, तो हम लगा लेंगे यहीं पे। कोई बात नहीं, इसको हमें कहीं ले जाना नहीं, यहीं पे रख देते हैं। तो ये है हमारा ये देखो पूरा ये जो टर्मरिक है यहाँ पे, देखो यहाँ पे है, ये है, और फिर ये है। हर 1 फीट पे ही से कम में है पूरा। ये देखो 2 2 3 3 निकला हुआ है, यहाँ पे देखो 5 6 निकले हुए हैं, देख रहे हो कितना सारा निकला हुआ है एक ही जगह पे। एक बीच में इधर आ गया, उधर आ गया, तो पूरा हर 1 फीट पे जो है लगा हुआ है। और हम यहाँ पे दिखा रहे थे आपको चाइना ऑरेंज, तो ये हमारा चाइना ऑरेंज है। टाइम लगेगा, ऑफकोर्स ट्री है तो टाइम लगता है। और ये हमारा सुपर भगवा पोमोग्रेनेट। अगर आपको टेरेस पे लगाना है तो सुपर भगवा ही लगाना है, बाकी भगवा भगवा छोड़ दो। तो ये है हमारा, आपको तुलसी हमारे पास लगी हुई है इधर उधर। और मैं दिखाता हूँ, ये जो है ये पूरा बाहर की साइड में हमने लटका दिया है। तो यही सेम फंडा आप गमले में भी कर सकते हो। अगर गमले में तो आई थिंक एक में एक लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना भी छोटा नहीं होता है, काफ़ी बड़ा होता है ड्रैगन फ्रूट। तो हमने फ़िलहाल हमारा ये क्यारी है, छत के बाहर हमने ऐसे लटका दिया है। अब साल में एक बार तो आएगा फसल, तो इसमें किसी तरह से हम तोड़ेंगे उसको, राइट, हम किसी तरह से तोड़ेंगे। यहाँ पे हमने इसको अमेज़ोन से मंगाया था, 99 रुपीज़ का 3 रेड पिंक वाइट ऐसा करके हमने ख़रीदा था। तो यहाँ पे देखो वही है, एक इधर है छोटा सा, एक इधर है। कम से कम ये 6 महीने से ज़्यादा हो गया और अभी यही साइज़ है बस।
तो ड्रैगन फ्रूट भी हर 6 फीट पे लगा होगा। पानी गिरने लगा यहाँ पे। नाउ कमिंग मूविंग ऑन। तो बाहर की तरफ में हमने थोड़ा गमले भी रख रखे हैं, तो यहाँ इसमें भी हमने कुछ तो उग नहीं रहा था, तो हमने जो है मूंगफली लगा दिया है और मस्त जो है कवर कर रहा है। यहाँ पे एक रोज़मेरी है, रोज़मेरी भी मस्त, इसको ऐसे टच करो, इसका बहुत यूज़ है। आप यूट्यूब पे देखो, इसको सब्ज़ी में डाल दो, सुखा के चाय में बना के पी लो, बहुत सारा यूज़ है। तो रोज़मेरी, और ये सबसे बड़ा होता है इंसेक्ट रिपेलेंट भी है। और रोज़ की तरह थोड़ा सा, रोज़ की तरह तो नहीं है, थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग मसाला क्या कुछ तो आ रहा है इसमें, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो फ़िलहाल गमलों में तो हमारे पास ये कुछ है, बस यही लगा हुआ है। कुछ में लाल चौरैया भी है, और देखो उधर एक में कुछ खास है नहीं, आ नहीं रहा है ढंग से। और ये हमारा लग रहा है कुछ ज़्यादा ही डेंस हो गया, पालक। हाँ, अगर उसमें नाइट्रोजन होता तो आई थिंक शायद बढ़ जाता, पता नहीं। तो बाकी देखो हमारे यहाँ पे ग्राउंड नट पूरा हमने हर जो है लगाया हुआ है, काफ़ी लगाया हुआ है। लेकिन ये देखिए, और ये देखो टर्मरिक वहाँ पे भी है, फिर यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, हर एक फिट पे है, हर एक फिट पे है। इधर देखो, यहाँ पे आ गया, फिर वहाँ आ गया, वहाँ आ गया, पूरा भरा हुआ है। इस बार पूरा हमारा समझो क्यारी जो है इससे भर जाएगा। तो हमारा पोमोग्रेनेट के बाद एक ये फ्रूट है हमारा लेमन, दैट इज़ नॉट टेबल लेमन, स्वीट, और स्वीट लेमन। वो लॉन्ग ओवल जैसा रहता है, बोलते डायबिटीज़ के लिए अच्छा है, डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं छिलके के साथ इसको, तो वो वाला है ये, स्वीट लेमन बोलते हैं शायद यहाँ पे। और ये टोमेटो आ भी रहा है, चेरी टोमेटो है लग रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट इधर भी है, बहुत सारा है उधर, हर देखो यहाँ पे ये 4 फीट भी नहीं होगा। और पूरा यहाँ पे देखो, इधर है, इधर है, इधर है, यहाँ पे है, इधर 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 है, बहुत सारा है, बहुत सारा टर्मरिक है। वो देखो ब्लैक टर्मरिक भी है उधर, वहाँ पे देखो ड्रैगन फ्रूट है वो वाला, ये वाला देखो ड्रैगन फ्रूट है। और ये हमारा, ये देखो टोमेटो तो सूख गया, समझो प्लांट इसी के ऊपर चढ़ा हुआ था। और ये हमारा करौंदा है, और करौंदे में देखो यहाँ पे फ्लावर भी है, और बहुत सारा आया था और वो तो सूख गया। मुझे लगा था कि वो, अब क्योंकि फ्रूट आने से पहले भी सूखता है ना ये, तो मुझे लगा था आएगा फ्रूट, लेकिन हमें लग रहा है गर्मी की वजह से चला गया। ये बहुत टाइम लेता है, देखो बना तो है, हमें लग रहा है फ्रूट, पता नहीं, इतना आइडिया है नहीं अभी मुझे। तो हमें लग रहा है गर्मी की वजह से सूखा है, आएगा तो ज़बरदस्त आएगा। अगर वो वाला आ गया, बहुत सारा फ्लावर है एकदम ज़बरदस्त, पेड़ जितना है ना उतने ही इसमें फ्रूट दिखने वाले हैं अगर आया तो। बाकी ये देखो हमारा मैरीगोल्ड है, मैरीगोल्ड का हमारे पास सीडलिंग है, मैं सोच रहा हूँ उसको फिर से लगाना है अभी जो है, क्योंकि एक बार लगाया था तो हमारे फॉर्म पे कुछ तो सर्वाइव किए हैं 50%। इतना गर्मी है और हम एक हफ्ते में तो एक बार जाते हैं। और यहाँ पे भी जो लगाए थे उसमें 50% क्या, मुझे लग रहा 30% ही ऐसे लगे हैं, बाकी जो है मर गए। तो इधर यहाँ पे सेम चीज़ें हैं, वही रिपीट हो रही हैं। यहाँ पे देखो पूरा ही लगा हुआ है, नाइट्रोजन का मस्त काम करता है ये। बताते हैं एयर से नाइट्रोजन लेके वो जो हमारा बैक्टीरिया है ना, कौन सा जो है वो फिक्स करता है, माइकोराइजा जो है, और इसी में होता है, द्विदली में होता है। और यहाँ पे देखो ये टर्मरिक है, इधर भी है, इधर भी है, इधर तो हमने पूरा हमारा बैकअप है ये, पूरा यहाँ पे स्टोर कर रखा है। अब इसी में सारी चीज़ें आ रही हैं, देखो इसके बगल में ही रोज़ है, वहाँ पे देखो ड्रैगन फ्रूट है, उधर हमारा ग्रेप है। तो अपना क्योंकि ये प्लांट हैं बहुत धीरे धीरे ग्रो होते हैं, इसमें आप डाल दो जो है अपना ग्रो होते रहेंगे। तो इसलिए हमने मल्चिंग यहाँ पे रखा हुआ है, अपना धीरे धीरे डिकम्पोज होगा। और बाद में हम, क्योंकि अभी हमारे पूरा भरा हुआ है ना, अभी यहाँ पे अब लगाएंगे, पूरा मल्च कर देंगे तो हमारे पास ये हम नहीं लगा पाएंगे ना ग्राउंड नट। यहाँ पे देखो पालक वगैरह है, थोड़ा कटिंग वटिंग हुआ है, आता रहता है इसी में। और ये भी है चाइना ऑरेंज, ये थोड़ा अलग सोर्स से मंगाया था, तो अलग अलग सोर्स से मंगा लेता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा डाउट रहता है कि कहाँ पे क्या दे दें, राइट।
तो और बाकी यहाँ पे देखो टर्मरिक है, इधर पपाया, बाप रे ये देखिए पपाया, इतना मोटा पपाया है ये। और मुझे तो डर लग रहा है कि हमारा सीमेंटेड क्यारी ना तोड़ दे, काफ़ी मोटा है। और ये देखिए काफ़ी बड़ा भी हो गया है, क्योंकि ये हमने कभी सोचा नहीं था कि इसको लगाएंगे। इसकी रूट थोड़ा स्ट्रेट भी जाती है, ऐसे स्ट्रेट। और बाकी जो प्लांट हैं क्योंकि धीरे धीरे ग्रो होते हैं ना, जैसे हमारे गुआवा है, मैंगो है, तो ये क्या है कि अब कुछ नीचे पत्थर आया तो धीरे से उसको शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये वाला सीधा जाता है और फास्ट ग्रोइंग है, तो ये सब हमें लग रहा है तोड़ सकते हैं, पता नहीं लगा तो हुआ है ऐसा जो है, लेकिन काफ़ी सही है। तो मैं तो अब ये आ गया, बस हमने लगाया नहीं इसको। ये कुछ हमारा वेस्ट वगैरह हम जो डालते रहते हैं। ये देखो हमारा गुआवा है, ताइवान पिंक गुआवा है ये, और ये काफ़ी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। ये देखो अब इसको कटिंग अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। तो कम से कम 2 साल तक तो ट्राई करेंगे, नई फ्रूट लेना है, राइट। और बाकी ये देखो टर्मरिक है, ब्लैक टर्मरिक इधर भी है, उधर भी है, वहाँ पे देखो फ्लावर, क्योंकि ये मैच्योर है। और फ्लावर तभी आएगा जब कम से कम 1 साल के बाद आपका वही प्लांट यहाँ पे रहेगा, तब उसमें आएगा। आप ऑब्ज़र्व करोगे तो 1 ईयर जो मैच्योर रहेगा उसी में ये हमारा ये ब्लैक टर्मरिक का थोड़ा सा रेड सा रहता है, ब्यूटीफुल रहता है, और सेम न्यूट्रिशन वैल्यू रहता है, सेम सेंट रहता है। आप इसको थोड़ा सा शेड में ड्राई करो, पाउडर बनाओ और फाँक लो, सेम काम करता है। तो इधर ये हो गया। और हमारा ये रोज़ को हमने कटिंग किया हुआ है, प्रूनिंग बोलते हैं इसको, प्रूनिंग बोलते हैं ना, नहीं हार्ड प्रूनिंग बोलते हैं इसको, क्योंकि पूरा काच अच्छा खासा पूरा गायब कर दिया हमने। देखो पूरा ऐसे यहाँ से कट के लगभग ये हमारा 6 फीट पे हमने काटा होगा, 6 फीट पे पूरा काट दिया ऐसा। अब इसमें से एक में से अब कितने हैं, किसने कम से कम इसमें 15-20 तो ब्रांचेस निकली हुई हैं, देखो नीचे से। अब उसमें से 15-20 में से कम से कम 3 तो 45, और वो बहुत होता है। इस बार तो बवाल हो जाएगा, बहुत सारा ही बुशी होगा, और फ्लावर भी आपको कुछ ज़्यादा ही मिलेगा। फिर यहाँ पे ये देखो ड्रैगन फ्रूट काफ़ी अच्छा निकल रहा है। ये 6 महीने हो गए, 6 महीने प्लस हो गए होंगे शायद, 6 महीने का अराउंड हुआ, क्योंकि हमने इंस्पिरेशन इसी से लिया। ये जो हमारा ड्रैगन फ्रूट है सबसे, अब इसी से इंस्पायर होकर हमने बाकी लगाए हैं, क्योंकि जो टेस्ट लगा ना, हमें लगा कि तो फ्री का है, लगा हुआ है और हमको फ्रूट दे के जा रहा है, तो हमने लगाया हुआ है। अब इसके ऊपर देखो हमारे ये नेनुआ खा खा के हम बोर हो गए, इसलिए हमने इसको निकाल दिया। और ये हैवी फीडर भी होता है, ये मान के चलो भाई, जब ये होता है ना तो बाकी चीज़ें हमें लग रहा नहीं हो पाती। तो फिलहाल इसके ऊपर था और इसने मस्त इसको दबा दिया उधर ही, क्योंकि ये पूरा ऐसे उठा हुआ था, ऊपर इधर आ गया था। अब इसने इसको पूरा वहाँ चिपका दिया, मस्त काम हो गया। अब इसको मैं धीरे धीरे बाद में निकाल दूँगा। तो ये है हमारा रामरंगन ऑरेंज, ये भी मतलब चाइना ऑरेंज ही है। इसमें अब ये शायद सोता थोड़ा मीठा होता है, अब इसको होने के बाद ही पता लगेगा एक्चुअल में क्या है। जो हमने यूट्यूब पे वीडियो देखी है उसी हिसाब से बता रहा हूँ मैं। हाँ, रामरंगन ऑरेंज। उसके बाद हमारा ये बड़ा वाला जायंटिक बोलते हैं इसको, राइट, बहुत बड़ा वाला। ये देखो बहुत सारा इसमें ड्रैगन फ्रूट है, जो हम यूट्यूब पे हमने वीडियो देखा, ये बड़ा सा दिखते हैं वैसा टाइप का हो गया है ये। बहुत सारी ब्रांचें निकली होंगी, अब इसको मैं देख नहीं पा रहा हूँ कितना बड़ा है, लेकिन हाँ बड़ा काफ़ी ब्रांचेस इसमें निकल चुकी हैं। तो ये है। और बाकी यहाँ पे ग्राउंडनट, ये तुम्हारा टर्मरिक अगेन है, यहाँ पे ब्लैक टर्मरिक है, फिर यहाँ पे ये है करौंदा, और एक करौंदा आया इसमें, खाली एक करौंदा आया अभी। तो ये स्वीट करौंदा है। अब इसका खाने का मैं देखता हूँ कब खाना है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ब्लैक होने पर खाना है, अभी पहले ये ग्रीन था और अभी रेड हो गया अचानक से। और एक ही है शायद इसमें, एक ही है। तो पहली बार हमने ये देखा है स्वीट करौंदा, क्योंकि हमने लगाया है तो पहली बार देखा और खाया नहीं है अभी तक लाइफ में, समझो। और ये है हमारा, देखो ये टर्मरिक निकल रहे हैं, देखो ये निकल रहे हैं, ये देखो इधर आ गया, इधर आ गया, इधर पूरा निकल गया, इधर पूरा पूरा भर गए हैं। तो टर्मरिक तो पूरे हमारे एक इकोसिस्टम बना हुआ है, समझो। टर्मरिक को वैसे भी स्मेल वाले जो प्लांट होते हैं वो कीड़ों को पसंद नहीं आते हैं, जिसमें भी स्मेल होता है, जैसे रोज़मेरी है,
टर्मरिक है और जिंजर है, तो ये सब चीज़ें जो है आप लगाओगे ना तो आपको प्रोड्यूस तो मिलेगा ही, और बाकी एक अच्छा खासा इकोसिस्टम माहौल भी बना रहेगा। तो आई थिंक दैट्स ऑल आई वांटेड टू कवर टुडे। थैंक यू।